जय हिंद सभी को। आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एन सर पर स्वागत है। हम हाजिर हो गए आपके मैथ्स के ज्ञान को और बेहतर करने के लिए मैथ्स की एक और वीडियो लेकर। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करो। ऐसी और बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आप पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइम एंड वर्क। देखते हैं प्रश्न में क्या पूछा गया है। चलिए, 3 मजदूर ए, बी और सी को एक काम को करने के लिए 750 रुपये दिए जाते हैं या दिए गए हैं। यदि वे तीनों काम को 8 दिन में, सी और ए उसको 12 दिन में तथा ए और बी 40/3 दिनों में पूरा करते हैं, तो तीनों को मिलने वाला धन किस अनुपात में होगा? अर्थात उनकी धनराशि का अनुपात आपसे पूछा गया है। आपको बताया गया था कि यदि मजदूरों का कार्य समान है तो उनके द्वारा ली गई मजदूरी उनकी क्षमता के अनुपात में होगा। तो सीधी सी बात है कि हमें इनकी क्षमता का अनुपात निकालना है। चलिए शुरू करते हैं। क्या दिया गया है प्रश्न अनुसार, देखिए क्या दिया गया है, उसी के अनुसार आपको अपना काम करना है। पहले क्या दिया है इसने, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। फिर दिया है इसने c प्लस ए। फिर दिया है इसने a प्लस बी। क्या कह रहा है, वे तीनों काम को 8 दिन में, यहाँ 8 दिन में, c प्लस ए उसको 12 दिन में और a प्लस बी उसको 40/3 दिन में। ये क्या है, ये समय है, उनके द्वारा लिया गया समय, अर्थात टाइम कंज्यूमिंग टू वर्क डन बाय देम। अब क्या करेंगे, इनका हम एलसीएम लेंगे। आपको एलसीएम लेना बताया गया था। एलसीएम ही हमारा क्या होगा, पूर्ण कार्य या संपूर्ण कार्य होगा, या इसको आप कह सकते हैं टोटल वर्क। एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम बताओ जरा, 120। 8 का, 12 का और 40 का एलसीएम 120। अब 8 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, यह आएगी अब इनकी क्षमता अर्थात इफिशियंसी। इफिशियंसी कितनी आई, 8 का 8, 15 120 और 12 दशा 100 और 40 तिया 120 और जब 3 की गुणा करेंगे इसमें 3 ही हो जाएगा, था 3 तिया 9। ये समझ में आया कि 40 से 120 को कैसे किया, 120/40/3, 3 ऊपर चले जाएगा अर्थात 3 गुना 3 बराबर 9। ये आपका 9 आ जाएगा। आई समझ में बात। अब चलिए, अब क्या करना है, ये आई उनकी क्षमता। हमें क्या निकालना है, तो सी की क्षमता निकालिए, बी की क्षमता या सी की, बी की निकालिए। बी की क्षमता, बी की क्षमता कितनी होगी, ए प्लस बी की कितनी है, ए प्लस बी प्लस सी की है 15 माइनस, इसमें से यदि हम सी प्लस ए की घटा दें 10 तो बी की आ जाएगी 5। सी की क्षमता कितनी आएगी, सी की जब लेनी होगी तो ए प्लस बी की घटा देंगे अर्थात 15 माइनस 9, ये आ गई सी की। तो ए की कितनी बची, ए की क्षमता कितनी बची, ए की क्षमता निकालने के लिए हम ए बी सी में से बी सी की घटा देंगे अर्थात 8 माइनस 5 माइनस 6 बराबर, इतना है क्या, 8 नहीं है, ये क्षमता 8 नहीं है, 15 आई है। 15 माइनस 5 किसकी है, बी की, और 6 कितनी है, सी की। तो ये आ गई 5 और 6 11, 15 माइनस 11 बराबर 4। अब आपको शुरू में ही बताया गया था कि उनको यदि कार्य समान है किन्हीं भी व्यक्तियों का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, कितना का भी, और उनकी क्षमता अलग अलग दी हुई है, उनकी क्षमताओं का अनुपात दिया हो गया है, तो उनको मिलने वाला धन भी उनकी क्षमता के अनुपात में होगा। तब ए बी व सी को मिलने वाले धन का अनुपात कितना होगा, ए का कितना है 4, बी का कितना है 5, सी का कितना है 6, यही उनको मिलने वाला अनुपात होगा, 4 5 6। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। एक बार और देखिए, टाइम कंज्यूमिंग बाई ए बी सी इज 8, सी प्लस ए इज 12 एंड ए प्लस बी इज 40/3, दैट द एलसीएम इज 120 एंड efficiency of a plus b plus c is 15 and c plus a is 10 and a plus b is 9, then the efficiency of b is 15 minus 10. 10, where is the 10? 10 is the efficiency of c plus a. Then the efficiency of b is 5 and c is 6 and a is 4. Then the ratio of efficiency of a, b and c is 4:5:6। आपको बताया था
कि जो रेशो आपका क्षमता का होगा, विच रेशो बिटवीन हिज इफिशियंसी देन द रेशो ऑफ हिज मनी, जो उनको मजदूरी मिलेगी, अर्थात अर्निंग रेशो इज इक्वल टू द इफिशियंसी रेशो ऑफ द गिवन पर्सन्स ए बी सी। नेक्स्ट, 4 मजदूर ए बी सी और डी एक काम को पूरा करते हैं, उसे क्रमशः 60, 80, 90 तथा 120 रुपये मजदूरी के रूप में मिलते हैं। उनको दी गई मजदूरी उनकी कार्य क्षमता के अनुरूप है। यदि वे सभी मिलकर पूरा काम 4/4/35 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो ज्ञात कीजिए कि ए एवं बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। अब क्या दिया गया है, प्रश्नानुसार लिखिए यहाँ पर, ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा, लेकिन चाहे तो आप प्रश्न हॉल में, एग्जाम हॉल में इसको ना लिखें। ए बी सी डी, ए कितना है 60 रुपये, ये क्या है मजदूरी, ये क्या मिल रहा है उनकी मजदूरी 80, 90, 120। ये अगर आप इनका अनुपात निकालें तो अनुपात कैसे निकालेंगे आप बताइए जरा, 10 से भाग दे देंगे क्षमता। उसने कहा है कि उनको मिलने वाली मजदूरी उनकी कार्य क्षमता के अनुरूप है, अर्थात इफिशियंसी इज इक्वल टू 6, 8, 9, 12। ठीक है, अब कुल कार्य कितना होगा, कुल कार्य निकालिए। कुल कार्य वे कह रहे हैं कि 4/4/35 दिनों में पूरा कर सकते हैं, अर्थात कुल कार्य कितना, कुल इफिशियंसी, टोटल इफिशियंसी गुना टोटल टाइम। टोटल इफिशियंसी कितनी है 6 + 8 + 9 + 12, और टोटल टाइम कितना है 4/4/35। ठीक है, अब ये टोटल इफिशियंसी कितनी आ गई, 12 8 20 और 9 29 और 6 35, यही तो आई, ये कुछ और आई, गुना 35 चौक का कितना, 3 चौक 12, 5 चौक 20, ये हो गए 140 और 4 144/35, 35 से 35 तो ये 144 आपका कार्य आ गया। अब प्रश्न में क्या पूछा है कि ए प्लस बी उसको मिलकर कितने समय में कर पाएंगे। देखिए कितने समय में करेंगे, ए प्लस बी द्वारा लिया गया समय कितना होगा, वर्क अर्थात कार्य बटे क्षमता, कार्य कितना है 144, ए प्लस बी की क्षमता कितनी है 6 + 8, 144 बटे 6 और 8 14, 2 से काटिए, 2 सते 14 और 2 दूनी 4, 2 सते 14, 72/7, और 72/7 को क्या लिख सकते हैं हम, 10/2/7। ये क्या है आपका समय, दिन, डेज, 10/2/7 इज द राइट आंसर। एक बार और देखिए, अच्छा प्रश्न है। अर्निंग मनी इज ABCD 60, 80 and 90 or 120 accordingly. Then what is the time taking A and B the total work? When ABCD time consuming his total work is 4, सही 4/35। ठीक है, अगर इसको हम यहीं पे आप चेंज कर लें 4/4/35 को, तो यह जाएगा 144/35, आपको आसानी रहेगी। ये क्या आई होगी, ये उनकी मजदूरी आई। क्षमता इफिशियंसी क्या आ गई, क्योंकि उसने कहा है कि अकॉर्डिंग टू हिज अर्निंग मनी अकॉर्डिंग टू हिज इफिशियंसी, देन द इक्वल इज 6:8:9:12 एंड द टोटल वर्क, कुल समय क्या होगा, टोटल इफिशियंसी मल्टीप्लाई बाय टोटल टाइम। टोटल इफिशियंसी 6, 8, 9, 9, 12 अर्थात 6, 8, 9, 12 को प्लस करेंगे और मल्टीपल करेंगे टोटल टाइम से, आपका कुल वर्क आ गया, टोटल वर्क आ गया 144। ए प्लस बी कंज्यूमिंग टाइम इन हिज वर्क, देन टोटल वर्क बाई टोटल इफिशियंसी, अर्थात कुल कार्य बटे कुल क्षमता। कुल कार्य कितना था 144 और टोटल इफिशियंसी, कुल इफिशियंसी थी 6 + 8 अर्थात 6 + 8। देन द टाइम इज
10 सही 2/7, या इसको आप 72/7 डेज भी लिख सकते हैं। आपको ऑप्शन में देखना है क्या होगा। नेक्स्ट, ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 12, 15 और 20 दिनों में पूरा करते हैं। तीनों एक साथ काम करते हैं और उन्होंने 120 रुपये में काम करने का ठेका लिया, तो तीनों को अलग अलग कितने रुपए मिले? 4 विकल्प, एक आपका उत्तर। प्रश्न अनुसार क्या है? प्रश्न अनुसार बताइए आप हमको। चुपचाप बैठे रहते हो, करते तो कुछ हो नहीं। ए, बी, सी क्या है? समय। शुरुआत में क्या दिया गया है आपका? समय। समय कितना है? 12 है, 15 है, 20 है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम कितना आया? 60। और यही क्या होगा? कुल कार्य। क्षमता कितनी आएगी? 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 20 दिया 60। मजदूरी का अनुपात, मजदूरी का अनुपात उनके क्षमता के अनुरूप होगा, अर्थात 5:4:3। तो ए का हिस्सा, तीनों का अलग अलग हिस्सा, ए का हिस्सा 5 है। कितने में से? 5, 4, 9, 3, 12 में से। कितने में से निकालना है? 120 में से। तो कितना हो गया? 50 रुपये। बी का 4/12 गुणा 120 बराबर 40 रुपये। सी का 3/12 गुणा 120 बराबर 30 रुपये, अर्थात 50, 40, 30। कौन सा आंसर आ गया? 50, 40, 30। सी इज द राइट आंसर। 50, 40 और 30। ठीक है, एक बार और देखिए। ABC का समय दिया गया है, टाइम कंज्यूमिंग वर्क डन बाय देम, एंड द एलसीएम इज 60। देन द एफिशिएंसी ऑफ 5:4:3। और तो मजदूरी का, अर्निंग का रेशो क्या होगा? 5:4:3। एंड द पार्ट ऑफ ए इज 5/12। कितने में से? 12 में से 5 मल्टीपल बाय 120। तो 120 में से क्या होगा? 5/12 मल्टीपल बाय 120 इक्वल टू 50 रुपीज़। बी का भी ऐसे निकाल लिया, सी का भी ऐसे ही निकाल लिया। अगले प्रश्न पर चलिए, क्या दिया गया है अगले प्रश्न में? ए किसी काम को 6 दिन में, बी उसी काम को 10 दिन में और सी उसी काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं। तीनों एक साथ काम करते हैं और उन्होंने 4,200 रुपये में काम करने का ठेका लिया, तो तीनों को अलग अलग कितने रुपया मिले? क्या करना है आपको? प्रश्न अनुसार लिखिए। क्या है प्रश्न अनुसार? बताइए जरा हमको। ए, बी, सी एक काम को 6 दिन में, बी उसी काम को 10 दिन में, सी उसी काम को 12 दिन में। ये क्या है? ये समय है। हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आया? 60। ये हो गया कुल कार्य। 10, 6, 5। ये क्या आ गया? क्षमता। कितने में ठेका लिया? 420 रुपये में। तो ए का भाग कितना हो गया? ए का भाग बराबर 10/21 गुना 4,200। 21 दूनी 42, अर्थात 2,000 रुपये। बी का भाग कितना हो गया? 6। कितने में से? 10 और 6, 16 और 5, 21 में से। कितने में से निकालना है? 4200 में से। 21 दूनी 42, 6 दूनी 1200 रुपये। सी का भाग कितना हो गया? 5/21 गुना 4200, अर्थात 5 दूनी 10,000 रुपये। टोटल मिला के देख लो, 2 और 1200 3200 और 1000 तो आपका आंसर आ गया 2, 12 और 1। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। 2,000 रुपये ए के, 1200 रुपये बी के, 1,000 रुपये सी के। कैसे? ए का समय 6, टाइम कंज्यूमिंग बाय ABC इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू लू 6:10:12. Then the LCM is 60 and the efficiency of A is 10, B is 6 and C is 5. The part of A is 10/21 in equal to 40/200. Then the A part is 2,000, B part is 1200 and C part is 1000, अर्थात 1000. Hence the question answer is option number B. Next,
एक काम को 522 रुपये में करने के लिए ए, बी और सी को कार्य पर रखा गया। ए प्लस बी उस कार्य का 23/29 तथा बी प्लस सी उसका 15/29 भाग पूरा करते हैं तो ए की मजदूरी कितनी होगी। देखिए जरा अब करना क्या है, हमें प्रश्न अनुसार क्या दिया गया है। उन्होंने काम को करने में 522 रुपये में ठेका लिया, तो ए प्लस बी की मजदूरी कितनी हो गई। ए प्लस बी की मजदूरी 29 में से 23 काम किया उन्होंने, कितने में से 522 में से, तो कितनी मजदूरी हो गई इनकी 414 रुपये। कैसे आई 414, 29 से जब आप 522 को डिवाइड करेंगे, 29 ही कम 29 कितना बच गया 23, 29 अट्ठे 232, ठीक है। और 23 की 18 में गुणेंगे, 18 दिया 54, 5 18 दूनी 36 और 5 41, 414 रुपये। फिर क्या कह रहा है ये, फिर कह रहा है बी प्लस सी, बी प्लस सी की मजदूरी कितनी आई 15/29 बराबर 15/29 कितना होगा, तो 522 में से कितना होगा, 522 में से आएगा 270। कैसे आएगा 270, 29 से इसको डिवाइड करेंगे 81, 15 अट्ठे 120, 12 15 कम 15 और 12 27, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ए माइनस सी का अंतर, कैसे, इसमें से इसको घटा दीजिए, ए प्लस बी माइनस बी प्लस सी बराबर 414 माइनस 270, 414 में से 270 गए 144। ये क्या है, जब इसको आप खोलेंगे ये माइनस माइनस ये भी माइनस हो जाएगा, तो बी से बी कट गया 144, अर्थात ए माइनस सी इज इक्वल टू 144, ठीक। और ए प्लस बी और बी प्लस सी कितना दिया गया है, कितना दिया है बताओ आप, कितना दिया गया है। चूंकि ए प्लस बी क्या दिया गया है, ए प्लस बी की मजदूरी या क्षमता, क्योंकि मजदूरी क्षमता के अनुरूप होती है, तेईस है कितने में से 29 में से, बी प्लस सी की कितनी है 15 है 29 में से, तब तीनों की अलग अलग क्या होगी, ए प्लस बी प्लस सी। अब बी प्लस सी देखिए यहाँ पर बी प्लस सी की 29 में से 15 है, तो ए की कितनी हो गई 14। अब यहाँ पर देखिए ए प्लस बी की 23 है, ए प्लस बी की 23 है 29 में से, और जिसमें से 14 है ए की, तो 9 बच गया बी की, ठीक। अब 15 है बी प्लस सी की, तो ए की कितनी हो गई, सी की कितनी हो गई आपकी 6। अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप ऐसे समझिए इसको, ए प्लस बी बराबर 23, बी प्लस सी बराबर 15 और ए प्लस बी प्लस सी बराबर 29, तब ए बराबर 14, बी बराबर 9, सी बराबर 6। तो ए का भाग कितना होगा, ए का भाग कितने में से 14 है 29 में से, तो कितने में से निकालना है 522 में से, अर्थात कितना आएगा 252 रुपये। आई बात आपकी समझ में, 252 रुपये इज द राइट आंसर। ए प्लस बी की मजदूरी ये निकाल ली हमने, बी प्लस सी की मजदूरी हमने ये निकाल ली, ए माइनस सी की मजदूरी हमने ये निकाल ली, लेकिन वो पूछ रहा है केवल ए की मजदूरी कितनी होगी। तब ए प्लस बी की क्षमता कितनी है 23 और बी प्लस सी की है 15, तो यहाँ पर ए प्लस बी की 23, बी प्लस सी की 15, ए प्लस बी प्लस सी की है 29, तो ए का 14, बी का 9, सी का 6, ए का भाग है 14, वो हमने निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लस बी किसी कार्य का 13/15 भाग तथा बी प्लस सी उसका 11/20 भाग पूरा करते हैं। यदि ए तथा सी की मजदूरी का अंतर 5700 रुपये हो तो कुल मजदूरी कितनी होगी। अब आपके बात कुछ समझ में आई नहीं आई, चलिए हम आपको एक बार बता देते हैं कैसे आएगी आपकी समझ में।
प्रश्न के अनुसार चलना है, प्रश्न से अलग आपको कुछ नहीं करना है। ए प्लस बी कितना है 13/15 और बी प्लस सी कितना है 11/20। अब जो यहाँ ये 15 है और ये 20 है, इसको आपको एक समान करना है। एक समान कब करेंगे, जब ये 60 हो जाएंगे। तो इसमें 4 की गुना करो, इसमें 3 की गुना करो, तो ये कितने हो गए 13 चौका 52, 15 चौका 60 और एक 11 3 33, 20 दिया 60। अब बराबर हो गया। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना, ए प्लस बी प्लस सी कितना है 60, ए प्लस बी कितना है 52 और बी प्लस सी कितना है 33। तो ए कितना हो गया, ए बराबर 27, बी बराबर कितना हो गया 52 में से 27 गए 25 और सी बराबर कितना हो गया 8। यही तो हुआ। अब करना क्या है आपको, वे कह रहे हैं कि ए तथा सी की मजदूरी का अंतर 5700 है, अर्थात ए माइनस सी बराबर 5700 रुपये और ए कितना 27 माइनस 8 बराबर 5700। तो 19 इक्वल टू 5700, अर्थात 1 बराबर 19 थी 57 300। हम कह रहे हैं कि 1 भाग 300 के बराबर है, परंतु टोटल भाग कितने हैं 60, अर्थात 300 गुना 60 36 18, अर्थात 18,000 रुपये टोटल मजदूरी उनकी है। एक बार नोट देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। ए प्लस बी किसी कार्य का 13/15 भाग करते हैं, बी प्लस सी उस कार्य का 11/20 भाग करते हैं। यदि ए तथा सी की मजदूरी का अंतर 5700 है तो कुल मजदूरी कितनी होगी। तो जब हमें ऐसा करना हो तो जो नीचे दिया होता है उसको हम बराबर करते हैं। 15 का और 20 का एलसीएम आ गया 60, लेकिन 15 से उसको भाग देंगे 4 बार, तो इसमें 4 से ऊपर नीचे गुना, इसमें 3 से, तो ये हो गया 52/60, ये हो गया 33/60। तो अब हमें पता लग गया कि ए प्लस बी प्लस सी की टोटल इफिशियंसी है 60, परंतु ए प्लस बी की है 52 और बी प्लस सी की है 33 जो यहाँ दी गई है। इससे हमने ए की अलग निकाल ली, बी की अलग निकाल ली, सी की अलग निकाल ली। परंतु प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है, प्रश्न अनुसार कह रहा है कि और ए और सी का अंतर 5700 रुपये है। तो 27 माइनस 10 बराबर 5700, अर्थात 19 बराबर 5700। तो एक भाग कितने के बराबर हो गया 300 के। और हमारे पास भाग कितने हैं, कुल कार्य कितना आया था, ये था हमारा कुल कार्य या कुल इफिशियंसी या कुल भाग, ये था 60 और एक भाग था 300 के बराबर, तो 60 भाग 18,000 के बराबर। तो आपका आंसर है 18,000 रुपये। प्रश्न है ए और बी की प्रतिदिन की मजदूरी क्रमशः 3.50 और 2.50 रुपये है। यदि ए अकेला पूरा काम करता है तो उसे काम करने के 63 रुपये तथा बी अकेले काम पूरा करने के 75 रुपये मिलते हैं। यदि दोनों मिलकर काम करते हों तो कुल मजदूरी कितनी होगी। अब कह रहे हैं कि दोनों आपस में साथ मिलकर काम करते हों तो कुल मजदूरी कितनी उनकी बनेगी। तो प्रश्नानुसार पहले हम यहाँ ए का समय निकालेंगे। ए ने कितना समय लिया, प्रश्नानुसार ए का समय कैसे निकालेंगे, टोटल मजदूरी कितनी है, टोटल, या इसको आप कुल ही लिखिए क्योंकि हिंदी मीडियम के छात्र हैं। कुल मजदूरी बटे एक दिन की मजदूरी। कुल मजदूरी कितनी है 63 और उसको एक दिन में कितनी मिली है 3.5, दशमलव हटाएंगे, गुना 10 की करेंगे, जब 630 आ गया बटे 35, जब इसको डिवाइड करेंगे ये आएगा आपका 18 दिन। कैसे आएगा 18 दिन देख लीजिए, 7 9 63 90, 7 5 35 और 18 5 90। और वो फिर क्या कह रहा है बी का समय, बी का समय भी यही फॉर्मूला यूज करेंगे। टोटल मजदूरी 63 मिलते हैं 2.5 रुपये या 630 बटे 25, ये 90, ये 5, 90 नहीं आएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 छंग 30 और 5 5 25, 126, 63 ही मिलते हैं। बी को 75 मिलते हैं भाई,
गलती मत करवाओ। बी को मिलते हैं 75 रुपये, तो 750 बटे 25, 25 थी 75, 30 दिन। फिर कह रहा है कि यदि दोनों मिलकर काम करें तो दोनों की क्षमता निकालना होगा। ए प्लस बी, इनका कितना समय आया? 18 दिन, 30 दिन। एलसीएम कितना आएगा? 90, अर्थात 18 पंजे 90, 30 दिया 90। ये आपका कुल कार्य और ये आपकी क्षमता। ठीक है, तो कुल समय कितना हो गया? कुल समय बताइए कितना होगा? नब्बे बटे दोनों की इफिशियंसी 8 बराबर कितना आएगा? 45 बटे 4, ये आए दिन। अब उनकी दोनों को मजदूरी कितनी मिलेगी? प्रतिदिन की मजदूरी उन्होंने दे रखी है, तो कुल मजदूरी समय कितना है? 45 बटे 4। और ए प्लस बी की मजदूरी कितनी है? एक की 3.5 है एक दिन की, एक की है 2.5 एक दिन। अर्थात 45 बटे 4 गुणा 3.5 और 2.5 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 45 तिया 135 बटे 2, अर्थात 67.5 रुपये। अच्छा प्रश्न है, एक बार और देखिए। ए की मजदूरी दी गई है एक दिन की और ए को मिलने वाले पैसे दिए गए हैं, तो उसका लगाया गया समय हो गया 18 दिन। बी की एक दिन की मजदूरी और बी का कुल मजदूरी, तो उसका समय हो गया 30। दोनों को जब मिलाएंगे तो दोनों का समय आ जाएगा 90 बटे 8, अर्थात 45 बटे 4 दिन। अब कह रहा है कि तो उन्हें फिर मजदूरी कितनी मिलेगी? तो जब उन्हें एक दिन में मिलती है, ए को मिलती है 3.5, बी को मिलती है 2.5, दोनों को मिलेगी एक दिन में 6 रुपये, तो उन्होंने 35 बटे 4 दिन काम किया, तो 45 बटे 4 से 6 को गुना कर देंगे तो रुपये आएंगे 67.5। नेक्स्ट, ए और बी प्रतिदिन की मजदूरी क्रमशः 3 रुपये और 4 रुपये है। यदि ए अकेला पूरा काम करता है तो उसे काम करने के 60 रुपये, बी अकेला काम करता है तो 120 रुपये लेता है। यदि दोनों मिलकर काम करें तो कितने रुपए वह लेंगे? दोनों को कुल मजदूरी क्या होगी, आपको यह बताना है। क्या करना है? प्रश्नानुसार ए का समय निकालेंगे। प्रश्नानुसार ए का समय, ए का समय कितना है? टोटल मजदूरी कितनी है? 60 और मिलती है 3, तो हो गया 20 दिन, 20 डेज। बी का टाइम, बी का समय कितना होगा? कुल मजदूरी 120, लेता है 4, 30 दिन। तब ए बी 20, 30, 60 कुल कार्य, क्षमता कितनी होगी? 3, 2। कुल समय किसका? ए प्लस बी का। टोटल टाइम कंज्यूमिंग बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू टोटल वर्क 60 बाई टोटल इफिशियंसी 3 - 2, अर्थात 60 बटे 5 बराबर 12। आई बात आपकी समझ में? अब यहां से क्या करना है? ए प्लस बी की कुल मजदूरी कितनी होगी? 12 दिन काम किया गुना एक दिन की मजदूरी 3 - 4, अर्थात 7, 12 सते 84। कितनी आई? 84 रुपये उनकी मजदूरी आ गई। एक बार और देखिए, ए पर डे इनकम ऑफ ए इज 3 रुपीज एंड पर डे इनकम ऑफ बी इज 4 रुपीज। द टोटल इनकम ऑफ ए इज 60 रुपीज एंड टोटल इनकम ऑफ बी इज 120 रुपीज। Then the time consuming by A is equal to 60 by 3 is 20 days and B is equal to 120 by 4 equal to 30 days। ये क्या आ गया? ये उनका टाइम आ गया, ये उनका समय आ गया वर्क को करने में। Then the LCM is 60, then the total work is 60, efficiency is A is equal to 3 and B is equal to 2। Then the total time consuming by A plus B, जब वे दोनों साथ मिलकर कार्य करते हैं each other, then the 60 by 3 plus 2 and is equal to 12, ये आया 12 days। अब कह रहा है तो अब उन्हें कितनी मजदूरी बोली? कंबाइंड अर्निंग
A plus B is equal to 12 multiple 1 day income and 1 day of B income. Then 12 multiplied by 7 is 84 is the right answer. Next. A और B की प्रतिदिन की मजदूरी क्रमशः 5 रुपये और 4 रुपये है। यदि A अकेला पूरा काम करता है तो उसे 60 रुपये, B अकेले पूरा काम करता है तो 96 रुपये लेता है। यदि दोनों मिलकर काम करें तो कार्य समाप्त करने पर कुल मजदूरी कितनी होगी। बिल्कुल एक जैसे प्रश्न आ रहे हैं, आपको करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हो सकता है इनमें से कोई एक प्रश्न आपको वहां पर मिल जाए। ए का समय, टाइम कंज्यूमिंग बाय ए इज इक्वल टू टोटल इनकम बाय पर डे इनकम इज इक्वल टू 12 डेज, अर्थात 12 दिन। कंज्यूम टाइम ऑफ बी इज इक्वल टू टोटल इनकम बाय 1 डे इनकम या पर डे इनकम इज इक्वल टू 24 डेज, 24 दिन। देन ए बी 12 24, ये क्या है, टाइम अर्थात समय। एलसीएम क्या होगा, 24, टोटल वर्क कुल कार्य। इफिशियंसी क्षमता कितनी आएगी, ए की 2 बी की 1, तो कुल समय किसका कुल समय, ए प्लस बी का, बराबर 24/2 जमा 1 बराबर 8, 8 दिन। 8 दिन निकालने के बाद आपको क्या करना है, 8 दिन निकालने के बाद ए प्लस बी की कुल मजदूरी, दिन कितने दिन काम किया, 8 दिन, पर डे कितनी थी, 5 और 4, अर्थात 8 गुना 8 गुना 9, 8 9 72 रुपये। कंज्यूमिंग टाइम बाय ए इज इक्वल टू टोटल इनकम बाय पर डे इनकम इज 12 डेज एंड टोटल कंज्यूमिंग टाइम ऑफ बी बराबर टोटल इनकम बाय 1 डे इनकम is equal to 24 days. That the time work done by A 12 and B is 24. Then the LCM is 24 and the efficiency of A is 2 and efficiency B is 1. Then the total time work done by A plus B is to total work by total efficiency अर्थात is equal to 8 days. Then the total income of A plus B is 8 multiple 1 day income of A and 1 day income of B, दोनों का प्लस में, तो 8 मल्टीपल बाय 9 इज इक्वल टू 72 रुपीज। नेक्स्ट, 6 पुरुष और 5 बालक 5 दिनों में 1400 रुपये कमाते ही 8 पुरुष और 7 बालक 8 दिनों में 3040 रुपये कमाते हैं, तो 4 पुरुष और 3 बालक कितने दिनों में 720 रुपये कमाएंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है। कैसे करता है, जब हमने आपको बताया था कि एक चीज हमने आपको क्या बताई थी, M1 T1 बटे W1 बराबर M2 T2 बटे W2, यही तो बताई थी या कुछ और बताई थी, नहीं बताई हो तो बताओ, बताई थी। तो इसमें क्या करेंगे, M1 कितना है, 6 पुरुष 5 बालक 5 दिनों में, यही तो था। लेकिन इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 6 मेल प्लस 5 बॉयज 5 डेज में 1400 रुपये का काम करते हैं, ठीक है। दूसरा कहता है 8 मेल प्लस 7 बॉयज 8 दिनों में 3040 रुपये का काम करते हैं, ठीक है। अब जब आप इसको सोल्व करेंगे, कैसे करेंगे सोल्व, देखिए 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, 5 अठे 40, 280। 8 से जाएगा, 8 तिया 24, 8 अठी 64, 0 से 0 और 14 और ये 19, 2 से काट दिया। अब यहाँ जाइए आप, 19 छिक्का 114 M, 19 पंजे 95 22, 14 को इधर ले जाइए, 14 अट्ठे 112 M, 14 सत्ते 98 B। अब आप M 114 M माइनस 112 M मेल 98 बॉयज माइनस 95 बॉयज, ठीक।
बराबर ये आ गया 2m बराबर 3b या m/b बराबर 3/2। ये क्या आ गई, उनकी इफिशियंसी आ गई, अर्थात क्षमता। एक बार और देखिए, हमने आपको एक रूल बताया था। क्या रूल बताया था कि यदि कार्य समान है, यदि कार्य समान है तो m1t1/w2 बराबर m2t2/w2 होता है। ठीक, अब इसमें हमने m1 क्या रखा है, m1 है हमारे पास 6 मेल और 5 बॉयज। दूसरी तरफ क्या, 8 मेल 7 बॉयज। लेकिन वे पहले 5 दिन काम करते हैं, दूसरे 8 दिन। उन्होंने 5 दिन में 1400 रुपये कमाए, उन्होंने 8 दिन में 3040 रुपये कमाए, दोनों को बराबर रख दिया। तो यहां से हम इफिशियंसी निकाल लेंगे। किसकी इफिशियंसी निकाली हमने, एम और बी की इफिशियंसी का हमने अनुपात निकाल लिया। समझे आप। अब हमें आगे करना क्या है, बताइए आगे हमें करना क्या है। अब हमें प्रश्नानुसार लेना है। क्या लेना है प्रश्नानुसार, बिल्कुल इस वाले फॉर्मूले से। ठीक है, 7 बालक, अब ये कह रहा है 4 पुरुष 3 बालक कितने दिनों में 720 रुपये कमाएंगे। ठीक, 4 बालक अर्थात 4 मेल प्लस 3 बॉयज डेज बराबर 720 रुपये इन्होंने कमा दिए। इतना ही तो करेंगे या कुछ और करेंगे, बताओ जरा। कौन सा फॉर्मूला लगाना है इसमें, अभी आपको बताया m1 वाला हमने फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ बटे में 720 रुपये, और ये पहले ले लीजिए 6m × 5 बॉयज कितने दिन में, 5 दिन में कितने कमाते हैं, 1400 रुपये। अब देखिए, अब हमें करना क्या है, m और b अर्थात मेल और बॉयज का यहाँ एफिशिएंसी का अनुपात क्या था, 3:b। अर्थात ये हो जाएगा 4 × 12 जमा 3 दूनी 6 डेज बटे 720 बराबर 6 × 18 जमा 5 दूनी 10 × 5 इज इक्वल टू 1400। ठीक है, ये 0 से ये 0 गई, और जी आप अब करिए इसको, 12 और 6 18 गुना डेज बटे 72, 18 और 10 28 गुना 5 बटे 140। यही तो होगा या कुछ और होगा। अब हमें डेज निकालने हैं। 28, 5 से पहले आप यहाँ ले लीजिए, 5 दूनी 10 5 8 40, और 28 से 28 गया। ठीक है, तो ये 72 ऊपर जाएगा और 18 नीचे आएगा, 18 चौक 72 4 डेज। एक बार और देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है, 4 दिन आपका उत्तर आया है। एक सूत्र हमने आपको बताया था m1t1/w1 बराबर m2t2/w2। वो कह रहा है कि 6 पुरुष, यहाँ लिख लिया हमने 6 मेल, 5 बालक 5 बॉयज 5 दिनों में 5 की गुना कर दी, कितना कमाते हैं, w बराबर 1400 बराबर m2 कितना है, 8 पुरुष अर्थात 8m और 7 बालक अर्थात 7 बॉयज मल्टीपल बाय 8 डेज और डिवाइड में 3040। ठीक है, जब इस क्वेश्चन को हमने सोल्व किया तो हमारा मेल और बॉयज का क्षमता का अनुपात आ गया। यहां से m बराबर 3 b बराबर 2। अब जब इसको दोबारा हम रखेंगे, वो कह रहा है कि 4 पुरुष अर्थात 4 मेल 3 बालक अर्थात 3 बॉयज कितने दिनों में अर्थात डेज हमें निकालने हैं, 720 रुपये कमाते हैं। ये हमने 720 बटे में रख लिया। अब इसके बराबर में चाहे तो आप ये वाला मान रख दो और चाहे ये वाला मान रख दो, जो भी मान आप रखोगे वही आपका निकल कर आएगा। 4 डेज इज द राइट आंसर। आई आप बात आपकी समझ में। ये थी आज की मैथ्स की क्लास, और मुझे विश्वास है कि आज की मैथ्स की क्लास से आपको अपने मैथ्स के एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने में अवश्य सहायता मिलेगी। ऐसी और बेहतरीन टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।